नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज का विचार है क्रांतिकारी इनकलाबी शहीदों के किसी समारोह में सिर्फ श्रद्धा के फूल भेंट करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनके विचारों और उनके उद्देश्यों को लोगों के अंदर उनका प्रचार प्रसार करना चाहिए और लोगों को उनके विचारों के साथ जोड़ना चाहिए। तो ये था आज का विचार। और आज बात करते हैं आज के विशेष दिनों की। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर दिन का नया विचार आप तक पहुंचता रहे। तो आज 7 जुलाई 1658 को औरंगजेब ने अपने आप खुद को मुगल साम्राज्य या बादशाह का ऐलान किया कि मैं मुगल साम्राज्य बादशाह। 31 जुलाई 1880 को हिंदी और उर्दू के प्रसिद्ध लेखक नावलकार प्रेमचंद मुंशी का बनारस में जन्म हुआ। 31 जुलाई 1907 को मार्क्सवादी इतिहास लिखने वाले सबसे पहले डी कोसांबी का गोवा में जन्म। 31 जुलाई 1920 को मेरिट के आधार पर नौकरियों की शुरुआत हुई। तो उस समय अंग्रेजों का राज था 1920 में। 31 जुलाई 1920 में बाल गंगाधर तिलक का देहांत हुआ। 31 जुलाई 1940 शहीद उधम सिंह सनाम को लंदन में फांसी दी गई। वो क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह, जिसको मोहम्मद सिंह आज़ाद का नाम भी जाना जाता है। तो 31 जुलाई 1980 को प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी का देहांत हुआ। 31 जुलाई 1995 में भारत में पहली बार मोबाइल फ़ोन के ऊपर मुख्यमंत्री, जो कि बंगाल के मुख्यमंत्री थे, ज्योति बासु ने केंद्र के संचार मंत्री सुखराम के साथ बातचीत की। तो ये थे आज के विशेष दिनों के बारे में जानकारी। तो अब बात करते हैं शहीद उधम सिंह की। तो शहीद उधम सिंह का जन्म जो है 26/1/1899 में माता नारायणी देवी उर्फ हरनाम कौर और पिता चूड़ सिंह उर्फ टहल सिंह के घर में हुआ। तो छोटी उम्र में उनके माता पिता का देहांत हो गया था और वो अपने बड़े भाई के साथ, जो उनका नाम मुक्ता सिंह था, तो वो अमृतसर में एक सेंटर बाल आश्रम घर था जो वहाँ पे रहने लगे। तो उसके बाद उनके भाई की भी वहाँ पे मौत हो गई बाल आश्रम घर में। तो उसके बाद वो बसरा मुबासा होते हुए यहाँ अफ्रीका में वो चले गए और वहाँ पर उन्होंने मोटर मैकेनिक की नौकरी की एक। और जैसे जलियांवाले बाग का कांड हुआ, वहाँ पे अडवायर ने गोली चलवाई जलियांवाले बाग में, तो उनको उस कांड से वो बहुत विचलित हुए और वो अफ्रीका से वापस भारत आ गए। और भारत आने के बाद वो अकाली बब्बर, जो पंजाब में कुछ ऐसे संगठन थे, अकाली बब्बर एक संगठन था, और भी कई संगठन थे, और उन देशभक्तों से आकर वो मिले। और वो गदर पार्टी, ये भी एक संगठन था पंजाब में, तो उनके वो मेंबर बन गए। तो 13 मार्च 1940 में लंदन में सर माइकल गवर्नर ओडवायर, जो एक संबोधन कर रहे थे, किसी समारोह को संबोधन कर रहे थे, तो उस समय उनको गोलियों से उनको मार दिया गया। और 31 जुलाई 1940 को उनको फांसी दे देगी और वो
देश के लिए शहीद हो गए, देश के लिए वो कुर्बान हो गए। तो उनके जो विचार थे, उधम सिंह के जो विचार थे, उधम सिंह के विचारों के अनुसार जो आज़ादी है वो बुनियादी हमारा अधिकार है, मनुष्य का बुनियादी अधिकार है, वो हक है आज़ादी उसकी, और उसका जो रास्ता है वो क्रांतिकारी इनकलाब है। तो गुलामी के विरोध इनकलाब करना, संघर्ष करना मनुष्य का धर्म है और ये मनुष्य का आदर्श भी है, ये उधम सिंह का कहना था। और जो कौम या जो लोग गुलामी को स्वीकार कर लेते हैं और गुलामी के आगे वो सिर झुका देते हैं, अपना शीश झुका देते हैं, सिर झुका देते हैं, तो वो समझो वो मौत को प्रवान करते हैं। क्योंकि जो आज़ादी है वो जीवन है और गुलामी एक मौत है, वो एक जिंदा मौत है। तो आज़ादी, जो उनका कहना था कि आज़ादी हमारा पैदाइशी अधिकार है और हम इसको प्राप्त करके ही रहेंगे, ये उनका जो विचार था। तो हम इनकलाब, क्रांतिकारी के दरवाजे पे अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने के लिए हमेशा के लिए हम तैयार हैं। और आज़ादी के या अपने आदर्शों की भेंट अपनी जवानी को, अपनी ज़िंदगी को, इससे कम और क्या हो सकता है। मतलब उनका ये था कि ये विदेशी दाड़वी हैं, विदेशी लुटेरे हैं, जो हमारे लोगों पे अत्याचार करते हैं, हमारे देश को लूट रहे हैं, हमारे देश को जिन्होंने गुलाम बना के रखा हुआ है, तो उनसे छुटकारा पाना, उनको यहाँ से निकालना ही हमारा पहला और आखिरी जो है वो एजेंडा है। तो वो बोला कि इस निज़ाम को, अत्याचारी निज़ाम को उखाड़ फेंकना ही हमारा उद्देश्य है। तो अदालत का जो रिकॉर्ड था उस समय में, अदालत के रिकॉर्ड में जो था अनुसार, शेर सिंह, उदय सिंह, उधम सिंह फ्रैंक और ब्राज़ील के पासपोर्ट का नंबर 52753 है, जो 20 मार्च 1933 को उधम सिंह के नाम से जारी किया गया था। तो पुलिस के पास वो अपना हल्फिया बयान दर्ज कराने के समय उधम सिंह ने अपना जो नाम था वो मोहम्मद सिंह आज़ाद बताया था, और अपना नाम भी ने मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा था। और वो लंदन, अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम, हंगरी, इटली, जर्मनी, पोलैंड, स्विट्ज़रलैंड और फिर दूसरी बार वो अमेरिका में चले गए थे, वहाँ पे भी रहे। तो वहाँ वो गदरी पार्टी से प्रभावित हुए और उन्होंने रूसी एक जो पर्चा था, एक इनकलाब था बाल्शेविकों का, जो कि पंपलेट था, उसके साथ पकड़े जाने के कारण 1927 से 1932 तक उनको 5 साल की सज़ा हुई, और उसने 5 साल की सज़ा वो काटी। तो उनका जो मुख्य निशाना था। अभी एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों, कि अगर ये कहा जाता है ना, ज़्यादातर उधम सिंह के बारे में ये बात कही जाती है कि उधम सिंह ने वो जलियांवाले बाग का जो कांड था उसका बदला लेने के लिए जो ओडवायर को मारा था, माइकल ओडवायर को मारा था, लेकिन उसका सिर्फ उनका बदला लेने का कारण ही नहीं था, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ इसमें लेके, कि वो अंग्रेज़ों की गुलामी से देश को आज़ाद कराने का मकसद था। तो इसके लिए जैसे पहले बताया, वो अमेरिका, न्यूजीलैंड और मतलब बहुत सारे देशों में वो घूमे और वहाँ पे भी गए थे।
तो माइकल ओडवायर को जो मारने का निश्चित था वो भी यही एक उद्देश्य था, लेकिन सिर्फ और एक ही निशाना नहीं था। जैसे जिस तरह से उनके बारे में प्रचारा जाता है कि वो उन्हें उनका जलियांवाला बाग का जो बदला लेने के लिए उनको मारा था, लेकिन उनका निशाना और था, और वो निशाना था अंग्रेज़ों की गुलामी से छुटकारा पाना। तो ये थे सरदार उधम सिंह मोहम्मद सिंह आज़ाद। तो अब बात करते हैं दोस्तों मोहम्मद रफ़ी की, जिसको संगीत का बादशाह, जादूगर और बहुत कुछ कहा जाता है उसके बारे में। तो इनका जो जन्म था वो 24/12/1924 को कोटला सुल्तान सिंह, जो कि अमृतसर के पास है, वहाँ अमृतसर में हाजी अली मोहम्मद के घर हुआ, और वो 20 वर्ष की आयु में रफ़ी ने एक बिल्किस नाम की लड़की को पसंद किया और उसके साथ उसने शादी कर ली। तो उनका पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी, डच, सिंधी, उर्दू, तमिल, मराठी, भोजपुरी, कन्नड़, स्पेनिश भाषाओं में उन्होंने गीत गज़लें गाई, बहुत सारी बातों में। इसके अलावा उन्होंने भजन भी गाए, कव्वालियाँ भी गाई, और उन गज़लों को भी और गीतों को भी उन्होंने अपनी आवाज़ दी। तो पहली दफ़ा 13 वर्ष की आयु में वो एक पब्लिक शो के दौरान एक गीत गा रहे थे। तो वहाँ बैठे एक संगीतकार ने उस आवाज़ के हीरे को पहचान लिया, यानी कि उसकी आवाज़ को पहचान लिया कि ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा जो आवाज़ का बादशाह बनेगा। तो उन्होंने उनको मुंबई में आने का जो न्योता दिया, निमंत्रण दिया उनको, मगर मोहम्मद रफ़ी ने वो स्वीकार नहीं किया, और उसने ऑल इंडिया रेडियो, उस समय लाहौर से चला करता था, ऑल इंडिया रेडियो हुआ करता है, तो उन्होंने रेडियो के ऊपर अपना करियर शुरू किया। 1944 में मोहम्मद रफ़ी ने पहली बार फिल्म गुल बलोच के लिए जीनत बेगम के साथ मिलके एक गाना गाया उन्होंने। तो वो गाना बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, पॉपुलर हुआ। तो उसकी जो पहली फिल्म थी वो गाँव की गोरी, जो पहली फिल्म, हिंदी की जो पहली फिल्म थी गाँव की गोरी थी, जिसके ऊपर उन्होंने अपनी आवाज़ दी थी। पर उसको जो सबसे ज़्यादा प्रचार मिला और उसको प्रसिद्धि मिली वो फिल्म जुगनू से मिली थी। और 1949 में उनको सिल्वर मेडल, 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड, और 1967 में पद्म श्री इनाम के साथ भी उनका सम्मान किया गया। तो 4/2/1980 को श्रीलंका के आज़ादी दिवस के मौके पर उन्हें एक गीत गाया, वहाँ प्रोग्राम था, उनका एक गीत था। तो उनका गीत सुनने के लिए करीब 12 लाख लोग पहुंचे थे। 31 जुलाई 1980 को वो इस संसार को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। और 26 जुलाई 1900 जो उनका जो आखिरी गीत था वो 26 जुलाई 1980 को शाम फिर उदास है, यह गीत रिकॉर्ड हुआ था। ये उन्हें आखिरी गीत उन्होंने गाया था, उनका आखिरी गीत था। तो ये था मोहम्मद रफ़ी के बारे में। और आज का विचार कैसा लगा, अच्छा लगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों आप कमेंट बहुत कम करते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि और बढ़िया आपके पेशकारी जो आपके सामने की जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हर दिन आने वाला नया विचार आप तक पहुंचता रहे। कल फिर मिलते हैं एक और नए विचार के साथ, और नई ऐतिहासिक जानकारी और विशेष दिनों की जानकारी लेने के बाद लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।